छात्रों, आज हम संवाद के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि संवाद क्या होता है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और इसकी आवश्यकता क्या होती है। छात्रों, जब हम कोई विधा लिखते हैं तो उसको विकसित करने के लिए संवादों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले संवाद की परिभाषा को जानेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। अर्थात जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वे संवाद कहलाते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की आवश्यकता होती है। जो संवाद जितना सजीव, सहज, सरल, स्वाभाविक तथा रोचक होगा, वह उतना ही अधिक आकर्षक और प्रभावशाली होगा। उसको लोग आसानी से समझ सकते हैं। उसके प्रति लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। किसी भी रचना की सफलता में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि संवाद सफल हैं तो निश्चित रूप से वह रचना भी सफल होगी। तो इसके लिए हम संवादों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। एक अच्छे संवाद को लिखने में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। संवाद में प्रवाह क्रम और तार्किक विचार होने चाहिए। संवाद देश काल और वातावरण के अनुसार होने चाहिए। संवाद तत्कालीन
प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए। संवाद सरल, संक्षिप्त और सहज होने चाहिए। संवाद स्वाभाविक एवं आकर्षक होने चाहिए। संवाद जीवंत और मनोरंजक होने चाहिए। संवाद संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, सारगर्भित तथा स्पष्ट होने चाहिए। संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। संवाद की भाषा सरल, सहज, सामान्य बोलचाल की होनी चाहिए। परंतु यदि कोई रचना पुराणों से संबंधित है तो उसके संवाद संस्कृत निष्ठ शब्दावली में होने चाहिए। दूसरे संवाद पात्रों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। यदि पात्र शिक्षित समाज से सरोकार रखता है तो उसके संवाद शिक्षित वर्ग के समान मानक भाषा में होने चाहिए। संवाद विषय और प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद पात्रों की स्थिति के अनुसार लिखे जाने चाहिए। संवादों में प्रवाह होना चाहिए। उनका प्रवाह का जो क्रम है वो टूटना नहीं चाहिए। संवाद किसी भी रचना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए संवादों को विषय और प्रसंग के अनुकूल रखना चाहिए। जैसे यदि आधुनिक युग के किसी शिक्षित वर्ग के लिए संवाद रचना करते समय उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु यदि पात्र ग्रामीण जनजीवन से संबंधित है, श्रमिक या मजदूर वर्ग से है, उसके संवाद हिंदी में
और प्रचलित भाषा में होने चाहिए, जिसमें अपभ्रंश के और देशज शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। और यदि विषय वस्तु पौराणिक काल की है तो उसमें अंग्रेजी, फारसी, देशज और तद्भव इन शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं रहता है। इनसे बचाव करना चाहिए। तो इस प्रकार से संवाद रोचक, आकर्षक और सरल होने चाहिए, क्योंकि कथा वस्तु या कथानक के विकास में संवाद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संवादों से ही किसी रचना का विकास होता है। रचना की सफलता और असफलता में संवाद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए एक अच्छे संवाद लिखने के लिए हमें उपर्युक्त बताए गए गुणों का अनुपालन करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।